Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. क्लास 10th चैप्टर आज हम चैप्टर 5 इसका ले रहे हैं, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये आपका चैप्टर नंबर 5 है। इससे पहले हमने जो पहले रिसोर्स डेवलपमेंट हमने पढ़ा था, फिर हमने एग्रीकल्चर पढ़ा। तो और जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम में जो है दैट इज़ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद जो आपको चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 जो है वो आपको इंटरनल असेसमेंट के लिए है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू कंप्लीट द टॉपिक्स विच विल बी आस्क्ड ड्यूरिंग योर एग्जाम, बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसकी हम इंट्रोडक्शन लेंगे मिनरल्स के बारे में। जो मिनरल्स है वो है क्या असल में, तो और हमें मिनरल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कहाँ से आते हैं, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हम देंगे। मिनरल्स क्या होते हैं। अगर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, मिनरल्स आर एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। तो मिनरल जो कहा जाता है दे आर इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। ये हमारी ज़िंदगी में हर जगह होना चाहिए। दैट मीन्स कि वी यूज़ मिनरल्स इन आवर एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। हमारी जो ज़िंदगी का रोज़मर्रा का मामूल होता है उसमें मिनरल्स का बहुत ज़्यादा काम होता हाँ है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे जो मिनरल्स होते हैं हम बहुत जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो घर बने हुए हैं किसके बने हुए हैं, मिनरल्स के बने हुए, कम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स। हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि मिनरल्स के ही बने हुए, लेकिन कम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स। अगर हम बात करेंगे कि ऑलमोस्ट एवरी थिंग वी यूज़ फ्रॉम द टिनी पिन, छोटी सी पिन जो होती है, जो सुई होती है जिसके साथ हम धागा बांधते हैं टांका देने के लिए, उसमें भी मिनरल्स होते हैं। या हम बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग, टावर बिल्डिंग हम बात करेंगे, उसमें भी मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं। हम बड़ा सा बड़ा शिप लेंगे, उसमें भी मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं। दैट मीन्स तभी इसे कहा जाता है कि मिनरल जो है दे आर इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। ये बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में काम आता है और हमारी ज़िंदगी का इन्हिसार हम कह सकते हैं कि आवर लाइव्स डिपेंडेंट ऑन मिनरल्स। हम बात कर सकते हैं कि जितने भी रेलवे लाइंस है, हम कह सकते हैं रोड्स जो है, कार्स, बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, ये किससे बनते? दे आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मिनरल्स। मिनरल्स की ही वजह से ही ये जो हम चीज़ें इस्तेमाल में लाते हैं, ये इससे चलते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन लेंगे इसकी मिनरल्स की, होमोजेनस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विथ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस इन नेचुरली ऑकरिंग, तो ये मेन मेड नहीं है। जितने भी मिनरल्स है दे आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस। तो इसमें क्या है, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है दैट इज डिफाइनेबल, अलग अलग होता है। हर एक मिनरल का अलग अलग प्रॉपर्टीज हम कह सकते हैं। उनका जो खदोखाल जो होता है वो अलग अलग होता है। दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अनदर। हम कह सकते हैं कुछ मिनरल्स होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वन थिंग। तो कुछ मिनरल्स हो जिसमें कुछ ज़्यादा होते हैं, मोर देन वन। हम बात कर सकते हैं यहाँ पे रॉक्स की। अगर हम रॉक की बात करेंगे, रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस सबस्टेंस कॉल्ड मिनरल्स। जो रॉक्स है इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस सबस्टेंस जो है। अभी मैंने आपको बोला होमोजीनियस सबस्टेंस कौन है, नेचुरल ऑकरिंग सबस्टेंस मिनरल्स है। तो रॉक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स। तो कुछ रॉक्स जो होते हैं, सम रॉक्स फॉर इंस्टेंस लाइमस्टोन कंसिस्ट ऑफ सिंगल मिनरल। जो हम बात कर सकते हैं, जो लाइमस्टोन की बात करें उसमें एक ही मिनरल है, लाइम उसमें मिनरल है। लेकिन अगर हम बात करेंगे जो बाकी जो रॉक्स है तो उसमें मोर देन वन मिनरल्स होते हैं।
बट मेजॉरिटी ऑफ द रॉक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल मिनरल्स। तो हम कह सकते हैं कि जो रॉक्स है दे टू और द कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स, दे कंसिस्ट ऑफ minerals. Some rocks are of one consist of one type of mineral, and others majority of the rocks consist of more than one mineral. तो अगर हम ये जो मिनरल्स है रॉक्स जो है इसमें क्या है, इसमें अब हम कैसे कह सकते हैं कि रॉक्स जो है उनमें क्या खासियत है, हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि उसमें जो फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस होते हैं तो उसकी वजह से वो देख सकते हैं हम कि इनमें कौन कौन से मिनरल्स है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से हम उसमें ये देख सकते हैं। तो अब आप मुझे आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा मिनरल्स क्या है, दे आर पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। और उसमें क्या है, उसमें आपको मैंने एक चीज़ और बताई कि मिनरल जो है दे आर होमोजीनियस नेचुरली ओकरिंग सब्सटेंस। तो और इसके अलावा हमने रॉक्स के बारे में डिस्कस किया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि इंट्रोडक्शन था मिनरल्स के बारे में। तो मिनरल्स में क्या है, रॉक्स जो है दे टू और कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स, उसमें भी एक जो लाइमस्टोन है उसमें एक मिनरल है लाइम मिनरल, और अदर देन लाइमस्टोन्स उसमें है कुछ ऐसे रॉक्स जिसमें मोर देन वन मिनरल पाया जाता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दी गई है, स्टडी ऑफ मिनरल्स बाय जियोग्राफर्स एंड जियोलॉजिस्ट्स। ये थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने बताया है। तो जियोग्राफर्स क्या होते हैं, जियोग्राफर स्टडी मिनरल्स एज ए पार्ट ऑफ द अर्थस क्रस्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ land forms, the distribution of mineral resources and associated economic activities or the interest of geographers. जो geographers क्या है, ये किसके बारे में हमें बता रहे हैं, मिनरल्स के बारे में है। कहाँ पे जो पाए जाते, कहाँ पे, अर्थस क्रस्ट में, अर्थस क्रस्ट, दैट मीन जो अपर पार्ट ऑफ द अर्थ। जियोग्राफर जो है मिनरल्स को डिस्कस करते हैं जो कहाँ पे पाए जाते हैं, अपर पार्ट ऑफ द अर्थ। तो जो जियोलॉजिस्ट्स होते हैं, जियोलॉजिस्ट्स क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स कैसे बने, और देयर एज एंड फिजिकल केमिकल कंपोजिशन, उनकी एज क्या है, फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन, दैट मीन्स दे गो इनसाइड, वो खुद इन क्रस्ट के अंदर नहीं जाते, बल्कि विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी दे डिस्कवर द मिनरल्स, what is the age of minerals, where they came from, what are their physical and chemical properties और chemical and physical conditions, वो डिस्कस करते हैं। तो इसके अलावा अब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स में, मिनरल्स में क्या क्या कौन कौन से मिनरल्स हम देखते हैं, कौन कौन से मिनरल्स हमें मिलते हैं, वो हम देखेंगे। तो मिनरल्स की हम बात करेंगे, तो मिनरल्स के हम 3 सब टॉपिक्स है, एक है मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी मिनरल्स। मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी मेटल मिनरल, सॉरी। तो जो मेटल्स है इसके भी सब टॉपिक्स है, 3 टाइप्स। एक तो है फ्यूरियस, नॉन फ्यूरियस और है प्रीशियस। अब हम देखेंगे फ्यूरियस कौन है। फ्यूरियस वो मेटालिक मेटल्स है जिनमें क्या पाया जाता है, जिनमें आयरन कंटेंट हो, जिनमें आयरन कंटेंट पाया जाता हो, जिन मेटल्स में आयरन कंटेंट हो उनको हम फ्यूरियस मेटल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन है, मैग्नीस है, निकल है। तो ये वो मिनरल्स है जिनमें क्या पाया जाता है, जिनमें आयरन कंटेंट होता है। दे आर मेटालिक एंड दे फॉल इन सब category of metals, that is ferrous metals. Ferrous metals are those metals which have iron content in it. तो आयरन कंटेंट में किन में पाया जाता है, आयरन में, मैग्नीज और निकल में पाया जाता है। तो नॉन फेरियस वो मिनरल्स है जिनमें ये नहीं पाया जाता है, क्या, आयरन कंटेंट जिसमें अवेलेबल नहीं होता है, लाइक कॉपर, लेड, टिन, इनमें आयरन कंटेंट नहीं होता है। और तीसरा इसका है प्रेशियस, जो वैल्यूएबल आइटम्स जो होते हैं, जो वैल्यूएबल मिनरल्स होते हैं, दैट इज गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनियम। तो ये वो इसमें प्रेशियस जो हमारे पर जो वैल्यूएबल जो बहुत कीमती मिनरल्स हैं, दे आर गोल्ड, सिल्वर
प्लेटिनम। ये हम को मिनरल्स ही है जो आप देखते हैं कि गोल्ड के जो चेन्स होते हैं, गोल्ड के रिंग्स जो होते हैं, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स होते हैं गोल्ड के, तो दे आर मिनरल्स। तो आपको ये याद होना चाहिए कि गोल्ड इज ऑल्सो ए मिनरल, बट दैट इज ए प्रेशियस मिनरल, नाइदर इट इज फ्यूरियस और नॉन फ्यूरियस। इसमें न इसमें बिल्कुल भी आयरन कंटेंट नहीं होता है। फिर है दूसरी कैटेगरी मिनरल्स की, वो है नॉन मेटेलिक। वो कौन है? मिका, सॉल्ट, पोटाश, सल्फर। तो ऑलमोस्ट हम ये चीज़ें इस्तेमाल में लाते हैं और हमें पता भी नहीं है, हम मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ। तो इवन कि हम सब इसका इस्तेमाल करते हैं आइदर इन आवर फील्ड्स, इन आवर फूड, जितने भी फूड आइटम्स है उनमें भी हम इस्तेमाल, वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड होता है। पोटाश हम जो एज केमिकल हम यूज़ करते हैं किन के लिए? जो हमारे ये होते हैं वेजिटेबल्स, या हमारे जो गार्डन्स होते हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं। दे आर पार्ट ऑफ नॉन मिनरल्स बट नॉन मेटालिक। फिर एनर्जी रिसोर्सेज, जिनकी वजह से हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ये तीन है जिनसे हमें क्या मिलता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जब हम पेट्रोल किसी गाड़ी में डालते हैं तो देन द कार इज एबल टू प्ले, तो तब जाके वो चल सकती है। तो ये या नेचुरल गैस हमारे पास अवेलेबल है, हम नेचुरल गैस की वजह से बना सकते हैं ये, उसी से हम ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको हम एलपीजी बोलते हैं। तो एलपीजी हमारे घरों में आजकल हर एक घर में इस्तेमाल होता है एज ए फ्यूल। तो ये किस कैटेगरी में आता है? एनर्जी मिनरल। ये हमें एनर्जी देता है, ये हमें एनर्जी देता है और हम इस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं अपने जो काम काज हमारे होते हैं उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि मिनरल्स क्या है, इनकी क्लासिफिकेशन क्या है। ये हम आगे जाके जो फ्यूरियस, नॉन फ्यूरियस, प्रीशियस, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कौन क्या कैटेगरी है। लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसमें दिया कि क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, मेटालिक कौन है, नॉन मेटालिक कौन है और एनर्जी मिनरल्स कौन है। और ये इंट्रोडक्शन थी। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो दैट विल बी मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स। कैसे ऑकर हो जाते हैं, कैसे ये बाहर आ जाते हैं, मिनरल्स को कैसे हम निकालते हैं, व्हाट वायर आर दीज मिनरल्स फाउंड, ये कहाँ पे हमें मिलते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।